सौदागिरी या दादागिरी दोनों शब्द बड़े मजेदार हैं और इन शब्दों के साथ मैं हूं डॉक्टर विजय शुक्ल। भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापारिक बातचीत अब केवल आर्थिक मसला नहीं रही, यह अब बाजार के नाम पर भारत की राजनीतिक रीढ़ तोड़ने की कोशिश बन चुकी है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि भारत सरकार इसे रणनीतिक साझेदारी का लबादा पहनाकर बेआवाजी से निगल रही है। अमेरिका जो कभी भारत को बड़ा लोकतंत्र कहता था, आज उसके किसान, उसके श्रमिक और उसके उत्पादक वर्ग को खुला बाजार नहीं, खुला शिकार समझ रहा है। भारतीय टीम वाशिंगटन से लौट आई है। मीडिया ने खबर छाप दी, वार्ता जारी रहेगी, मगर असल बात छुपा दी गई। अमेरिका चाहता क्या है और भारत कितना झुकने को तैयार है? अमेरिका चाहता है दूध दो, खेत दो, वाइन लाओ, जीएम फसलें लो, कार लाओ, टैक्स हटा दो। भारत से कह रहा है तुम अपनी माएँ बेटियां कामधेनु बनाओ और हम उन्हें डिब्बों में बंद करके डॉलर कमा लें। अरे भाई, अमेरिका के पास जो डेयरी कंपनियां हैं वो मल्टीनेशनल शैतान है। भारत के पास जो डेयरी सेक्टर है वो गांव की गाय, महिलाओं की मेहनत और आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा मॉडल है। अमेरिका को यह रास नहीं आता कि भारत का किसान बिना उनके बीज, उनकी दवाइयों और उनके बाजार के भी जिंदा है। इसलिए वह अब समझौते के नाम पर भारत को उसी खेत में घुसने दे रहा है जहां से वह पूरी कृषि प्रणाली को हड़प सके। और जो सबसे ज्यादा शर्मनाक है वह है भारत की चुप्पी। अमेरिका ने 25% शुल्क ऑटोमोबाइल पर बढ़ाया, भारत WTO तक गया, लेकिन सिर्फ कागजी चिट्ठी लेकर। जब अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 26% जवाबी शुल्क लगाया तो सरकार ने हाथ जोड़ लिए। 90 दिन का निलंबन मिला है, जैसे कोई कालगति टल गई हो। क्या अब कूटनीति का मतलब है घुटने टेकना? भारत चाहता है कि उसे कपड़ा, रत्न, चमड़ा, झींगा, अंगूर, केले और प्लास्टिक उत्पादों पर रियायत मिले, और अमेरिका कह रहा है ठीक है, मगर पहले अपनी डेयरी फार्म हमारे हवाले करो, अपने खेतों में हमारी जीएम फसलें बो। क्या भारत को नहीं मालूम कि जीएम बीज, विदेशी डेयरी और अमेरिकी वाइन का मतलब होता है भारत के ग्रामीण जीवन में जहर घोलना? क्या सरकार यह समझती है कि यह महज आयात निर्यात की बात है? सच्चाई यह है कि अमेरिका ने 2025 में 89 अरब डॉलर के वाहन पार्ट्स आयात किए। भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2.2 अरब डॉलर, यानी भारत को बाजार मिला नहीं, और अब जो थोड़ा सा है वह भी छीनने का इंतजाम हो रहा है। और यह सब हो रहा है उस दोहरे रवैये के बीच जहां एक और अमेरिका भारत को क्वाड में बैठाता है, लेकिन व्यापार में दादागिरी पर उतर आता है। भारत ने आज तक किसी भी FTA में अपने डेयरी सेक्टर को नहीं खोला, और यही उसकी असली मजबूती थी। लेकिन अब अमेरिका ने कूटनीतिक दबाव की एक नई चाल चली है, टैरिफ का निलंबन 90 दिन का, यानी एक ऐसी छूट जिसमें अमेरिका बार बार कहेगा देखो हमने माफ किया, अब तुम भी झुको। यह सौदा नहीं, धोखा है। भारत को समझना होगा, व्यापारिक बातचीत में सबसे बड़ी ताकत होती है आत्मसम्मान और सामाजिक समझ की। क्या सरकार यह नहीं जानती कि अगर भारत ने अमेरिका को डेयरी और जीएम फसलों में प्रवेश दे दिया तो आने वाले वर्षों में पूरा खाद्य चक्र, बीज नियंत्रण और ग्रामीण स्वावलंबन पूरी तरह अमेरिकी कंपनियों के कब्जे में होगा? और क्या यह विकास होगा या नव उपनिवेशवाद? दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत उसके लिए चीन का विकल्प बने, उत्पादन का केंद्र। पर क्या भारत को यह हक नहीं कि वह अमेरिका से पूछे, जब आप चीन से 36 अरब डॉलर के ऑटो पार्ट्स मंगाते हैं और भारत से सिर्फ 2.2 अरब के, तो आपको भारत में क्या दिखाई देता है, साझेदारी या सिर्फ सौदागरी? भारत को चाहिए बराबरी, न ज्यादा न कम। पर इस वक्त अमेरिका जो कर रहा है वह है साफ साफ दबाव की राजनीति, और भारत सरकार जो इस पर खामोश है वह कहीं न कहीं अपनी जनसंख्या की बहुसंख्यक मेहनतकश वर्ग के हितों को गिरवी रख रही है। यह समझौता अगर हुआ तो उसका असर एक दिन का नहीं, अगले 10 साल का होगा। यह किसानों, पशुपालकों, सूक्ष्म उद्यमियों और घरेलू उत्पादों के अस्तित्व से जुड़ा सवाल है। अगर भारत ने अमेरिकी लालच के सामने सिर झुका दिया तो न हम आत्मनिर्भर रहेंगे, न बाजार हमारे रहेंगे। यह समय है कि भारत रणनीतिक साझेदार शब्द की पुनर्परिभाषा करे। वह अमेरिका से कहे साझेदारी तभी संभव है जब भरोसा हो, जब शर्तें बराबरी की हों और जब भारत को बाजार नहीं सम्मान मिले, वरना यह सौदा सौदागरी नहीं, गुलामी की नई इबारत बन जाएगी। और हाँ,
इस बार डील अगर आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ तोड़ दे तो यह न केवल आर्थिक समझौता होगा बल्कि भारत के आत्मसम्मान का आखिरी दांव भी। जय हिंद, जय भारत।